सेकंड वाला जिसमें जो पाइप विच इज ओपन, पाइप ओपन एट द बोथ एंड्स, राइट। तो ये वाला हम लोगों को देखने का है। उसके लिए कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकालेंगे बताओ। पहला वाला कौन सा वाइब्रेशन रहेगा? इट इज द फंडामेंटल वाइब्रेशन, राइट। सो दिस इज फंडामेंटल वाइब्रेशन। और फंडामेंटल वाइब्रेशन वो भी किस में निकालने का है हम लोगों को? पाइप ओपन एट द बोथ एंड्स। तो ये मैंने एक पाइप निकाल दिया जो कि ओपन है बोथ एंड्स पे। तो इसमें लोवेस्ट पॉसिबल कौन सा हो सकता है वो हम लोग किस टाइप से निकालते हैं? पहले यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये ऊपर कौन है? ओपन एंड। नीचे कौन है? ओपन एंड। ओपन एंड में कौन बनता है? नोड या एंटी नोड? एंटी नोड। तो एंटी नोड के लिए हम लोग कैसे दिखाते हैं? साइड्स में डॉट देते हैं। ये हो गया एंटी नोड, ये वाला एंटी नोड। तो दोनों तो एंटी नोड कॉन्जिक्यूटिवली हो नहीं सकते, बीच में कौन होना चाहिए? नोड। तो अब इनके लिए पॉइंट्स देंगे। एंटी नोड के लिए कहाँ पे होता है? एट द साइड्स। नोड के लिए एट द मिडल। और इनको इस टाइप से ज्वाइन कर देते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई? मतलब ये कौन सा है? लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट पॉसिबल वाइब्रेशन। अब ये जो लोवेस्ट पॉसिबल वाइब्रेशन होता है इसका क्या निकालने का है हम लोगों को? फ्रीक्वेंसी। उसके लिए पाइप की हम लोग लेंथ ले लेते हैं। कितनी होती है लेंथ? इट इज द कैपिटल एल। और अब इसको हम लोग लेने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ द लैम्बडा। एक नोड और एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? लैम्बडा बाय 4। ऐसे कितने हैं? 2। मतलब कितना हो गया? 2 लैम्बडा बाय 4। 2 लैम्बडा बाय 4 मतलब ये कितना होता है? 2 लैम्बडा बाय 4, दैट इज द लैम्बडा बाय द 2 हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया था? यही सेम चीज यहाँ पे लिख दी थी। ओके, तो क्या लिखा था? L इज इक्वल टू कितना है? लैम्बडा बाय 2। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2L। दूसरा कौन सा फॉर्मूला लिखा था बताओ साथ में? V। V इज इक्वल टू कितना होता है? N इंटू लैम्बडा। देयरफॉर N इज इक्वल टू V अपॉन द लैम्बडा। सो V अपॉन लैम्बडा की वैल्यू डाल दो, कितना हो जाएगा? 2L। तो ये वाली कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई है? फंडामेंटल वाइब्रेशन है। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, अब बाद में क्या डालेंगे? सेकंड वाला, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेक्स्ट वाइब्रेशन। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द नेक्स्ट वाइब्रेशन। अब नेक्स्ट वाइब्रेशन में क्या होगा? वो पाइप जो है वो सेम लेंथ का रहेगा। ये हो गया है पाइप, इसकी लेंथ कैसी है? सेम। हमेशा यहाँ पे कौन रहेगा? एंटी नोड। यहाँ पे कौन रहेगा? एंटी नोड। एंटी नोड क्यों है? क्योंकि फ्री एंड पे कौन बन सकता है? सिर्फ एंटी नोड। अब अंदर बढ़ाने के हैं, ठीक है। तो सिर्फ नोड डालेंगे तो बढ़ेगा क्या? नहीं, क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? एक नोड और एक एंटी नोड। तो कैसे लिखेंगे? नोड, नोड और यहाँ पे कौन आ जाएगा? एंटी नोड। और इसको कैसे लिखा जाएगा? ये हो गए हैं हमारे कौन से? एंटी नोड। ये नोड, ये वाला एंटी नोड, ये नोड, ये वाला एंटी नोड। इसको हम लोग फिर रंगोली को जोड़ देते हैं। ओके, सो ये लेंथ कितनी है? एल। ये कितने टुकड़े हैं? 1 2 3 4। कितना हो गया? 4 लैम्बडा बाय 4। मतलब कितना हो जाएगा? दिस इज द लैम्बडा। ओके, ये वाला हो गया नेक्स्ट वाइब्रेशन। इसकी क्या निकालने की हम लोगों को? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, तीसरे में क्या लिखेंगे? अगेन नेक्स्ट वाइब्रेशन, राइट। अब ये नेक्स्ट वाइब्रेशन में फिर से हम लोगों को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? अब पाइप। ये हम लोगों ने पाइप ड्रॉ कर दिया। इस पाइप की लेंथ सेम ही रखेंगे। बस मैंने ड्रॉ करते वक्त बड़ा निकाल दिया क्योंकि अंदर का भी बढ़ने वाला है, इसलिए ऐसे कंसिडर करने का। उसकी लेंथ कैसी है? सेम, राइट। अब उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब बढ़ाने का है तो आप लोग ही खुद बढ़ाओ। यहाँ पे कौन है? एंटी नोड। यहाँ पे कौन है? नोड। बीच में कौन है? सॉरी सॉरी, हाँ, ये वाला एंटी नोड और ये वाला भी एंटी नोड हो गया। तो अभी कितने हैं? 3 है ना। तो अभी और कितने ऐड करने पड़ेंगे? 2। तो मतलब हम लोगों को एंटी नोड है तो पहले और एक एंटी नोड ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पे कितने एंटी नोड है? 2। यहाँ पे कितना एंटी नोड है? 3। यहाँ पे कितने एंटी नोड रहेंगे? 4। और उसके बीच में क्या डाल देने के? नोड। सो कैसे लिखेंगे? ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया एंटी नोड। बीच में क्या डालेंगे? नोड्स। ये हो गया नोड, नोड एंड द नोड। एंटी नोड को कैसे लिखेंगे? ये
नोड ये वाला एंटी नोड, ये वाला नोड, ये वाले एंटी नोड, ये वाले नोड, ये वाले एंटी नोड। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने इसको जोड़ दिया, तो ये वाली अब हायर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हो गई। इसमें कितने टुकड़े बताओ, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा? हाँ, मतलब 6 λ/4। तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, कितना, 3 λ/2, राइट। अब यही सेम यूज करके सबकी फ्रीक्वेंसी निकालो। बताओ, अब इसके लिए क्या क्या लिखेंगे, इसकी लेंथ कितनी किसके बराबर है, L इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्बडा। फिर से कौन सा फॉर्मूला ऐड करेंगे, V इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा। देयरफॉर अब यहाँ पे n लिखेंगे, n1 नेक्स्ट हायर वाली है ना, n पहले वाला है, इसलिए कितना हो जाएगा, V अपॉन लैम्बडा। इसी को कैसे लिखा जा सकता है, V अपॉन द L, लेकिन कौन है यहाँ पे, 2 ना, multiply and divide by the 2, therefore n1 is equal to v upon 2l कितना है, n, so it will be become the 2n। आया क्या सभी का, ये आया नहीं, आ गया, कितना है 2n। तीसरे का बताओ, l is equal to how much, 3 lambda by the 2, therefore lambda is equal to 2l by the 3, right। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, v is equal to n2 into the lambda, therefore n2 is equal to v upon the lambda। v upon lambda की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, so v upon 2l divided by 3, जिसकी वजह से n2 कितना हो जाएगा, it is the 3v upon the 2l, therefore n2 is equal to कितना होता है, 3 into the n, right। तो पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, n, दूसरे की 2n, तीसरे की 3n, मतलब चौथे की कितनी हो जाएगी, 4n। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो यहाँ पे लिखे वाला है पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए लिखेंगे व्हाट आर द पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज। पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज बताओ जल्दी जल्दी, कौन से है, पहला कौन सा है, n, दूसरा वाला कौन सा हो गया, 2n, तीसरा वाला 3n, चौथा वाला 4n, पांचवा वाला 5n एंड द सो ऑन। इसमें से जो फर्स्ट वाली रहेगी, इस फर्स्ट वाले का नाम क्या रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज अवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर उसके बाद में दो चीजें आती है, एक कहलाता है हमारा कौन सा है, दिस इज द हार्मोनिक्स, और दूसरी चीज कहलाएगी वो होता है ओवरटोन। ओके, सो पहला वाला कौन रहेगा, हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 से, इसलिए कौन सा हार्मोनिक्स हो जाएगा, फर्स्ट। इस फ्रीक्वेंसी को कितने से मल्टीप्लाई किया वाला है, 2 से, इसलिए हार्मोनिक कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, ये वाला फिफ्थ हार्मोनिक्स। उसके बाद में कौन सी चीज आती है, वो कहलाता है हमारा ओवर टोन। ओवर टोन का मतलब क्या होता है, हायर अलाउड फ्रीक्वेंसी। तो मतलब बेसिक वाली रहेगी क्या, नहीं, बेसिक वाली कितनी है, एन, एन से बड़ा कौन सा है, 2n, मतलब कौन सा ओवरटोन हो गया, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये वाला सेकंड ओवरटोन, ये वाला थर्ड ओवरटोन, ये वाला फोर्थ ओवरटोन एंड सो ऑन। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, द लास्ट में ये जो बनी है वो क्या बनी है, सीरीज। हार्मोनिक्स आसान है, क्योंकि हार्मोनिक्स के सामने जो भी नंबर लिखे वाला रहेगा वो कौन सा है, हार्मोनिक्स। और लेकिन ओवरटोन निकालना बड़ा मुश्किल काम रहता है, क्योंकि पाइप के लिए अलग होता है और इसके लिए भी अलग होता है, वन एंड एंड बोथ एंड्स के लिए। इसलिए इसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग, ये सीरीज बन गई है तो सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। सो उसके लिए लिखेंगे फॉर द पीथ ओवर टोन, राइट। फॉर पीथ ओवर टोन हम लोग कौन सी चीज निकालते हैं, वो कहलाता है हमारा फ्रीक्वेंसी। लास्ट में कितना था, लास्ट में कितना था ओवरटोन वाला में, 2p + 1। तो यहाँ पे 2p + 1 नहीं रहेगा,
सिंपली p प्लस 1 इंटू द n, राइट? तो कितना हो जाएगा? दिस इज p प्लस 1, दिस इज इंटू द n, और वेयर p स्टार्ट फ्रॉम द 1 2 3 एंड सो ऑन। p की वैल्यू डालो, कितना हो जाएगा? 1 डाला तो 2n हो गया। ओके, तो ये एक कंडीशन हो गई है। इसके न्यूमेरिकल हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अब आती है हमारी तीसरी कंडीशन। दो पाइप हो गए, तीसरा कौन सा बच्चा वाला है? स्टेशनरी वेव और कहाँ पे बनती है? ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन द टू रिजिड एंड्स, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द थर्ड वन इन दिस, द वाइब्रेशन दिस विच आर प्रोड्यूस्ड, vibration produced on the string, right? तो ये वाला देखने का है जो कि आता है हमारा बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट, राइट? तो पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक स्टेशनरी वेव। फंडामेंटल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ फिलहाल। में क्या ड्रॉ किया मैंने? सिर्फ स्टेशनरी वेव ड्रॉ कर दी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये वाला कौन सा है? रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट पे हमेशा कौन रहेगा? नोड, ओके। और नॉन रिजिड पे कौन रहेगा? एंटी नोड। क्योंकि रिजिड में पॉसिबल है क्या? एक ही वायर यहाँ पे बांध के रखा है सपोज अपन ने दीवार को, तो यहाँ से दीवार में दूसरे जगह पे जाना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो रिजिड में हमेशा कौन रहेगा? नोड रहेगा। हो गया। तो यहाँ पे भी कौन रहेगा? नोड। तो ये वाला पॉसिबल है क्या? यस, राइट। लेकिन अगर हम लोगों ने ये दीवार यहाँ पे लगा दी, ये वाला पॉसिबल है क्या? नहीं। पॉसिबल है क्या? नहीं। नेक्स्ट कौन सा पॉसिबल है? ये वाला पॉसिबल है क्या? ये वाला पॉसिबल है? यस। ये वाला पॉसिबल है क्या? ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वाला पॉसिबल है क्या? यस। ये वाला पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब मिनिमम कितना लूप होना चाहिए? एक लूप होना चाहिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले कौन सा वाला लिखेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन। सो दिस इज द फंडामेंटल वाइब्रेशन। ओके। फंडामेंटल जब भी वाइब्रेशन होगा तो अपने को कितने रिजिड सपोर्ट चाहिए है? दो रिजिड सपोर्ट। अभी अभी तुम लोगों ने मुझे बताया था, ये हो गए दो रिजिड सपोर्ट, और यहाँ पे मिनिमम ऐसा बनेगा। हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये कौन हो गया? नोड। ये वाला नोड, और यहाँ पे एंटी नोड। यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसकी लेंथ ले लेते हैं, कितना रहेगा? एल। अभी यहाँ पे कैसे लिखा था हम लोगों ने? इस तरीके से ड्रॉ किया था, बस इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किए वाले हैं, ठीक है? तो अब बताओ ये कितना हो गया? एल। और उसके बाद में ये वाली लेंथ कितनी होती है? जल्दी जल्दी बताओ। ये कितना है? 1 λ/4। 2 λ/4 मतलब कितना होता है? λ/2, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 λ/4 मतलब कितना हो जाएगा? λ/2। ये वाली इसकी लेंथ हो गई। फिर से अब सेम चालू करने का। पहला बताओ। L इज इक्वल टू कितना? λ/2। यहां तक आ गए हैं, राइट? देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू कितना होता है? 2L। फिर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते बताओ? V इज इक्वल टू n इंटू द लैम्बडा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, राइट? कौन सा वाला? पहले इसको लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं n इज इक्वल टू कौन हो गया? V अपॉन लैम्बडा। पाइप में क्या बन रहा था? स्टेशनरी वेव। वो कौन सी वाली बनती है? एयर में साउंड की। साउंड की वेलोसिटी फिक्स है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या बन रही है? वेव। इसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। इसलिए हम लोग ये देखते हैं, ये जो वेलोसिटी रहती है, जो वेलोसिटी है ऑन द कहाँ पे है? स्ट्रिंग पे। वो डिपेंडेंट रहती है ऑन द टेंशन। जितना ज्यादा टेंशन रहेगा उतना ज्यादा फास्ट वाइब्रेट होगा। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? दिस वेलोसिटी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। और वो गिटार के वायर है ना, वहां पे एक मोटा वायर होता है और एक पतला वायर, छोटा नहीं, हाँ पतला वाला वायर होता है। तो ज्यादा वेलोसिटी किसकी रहेगी? पतले वाले वायर की या मोटे वाले की? पतले वाले की वेलोसिटी ज्यादा। मतलब वो जो उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या कहलाती है? लीनियर मास डेंसिटी, राइट? तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लीनियर मास डेंसिटी के ऊपर। इसलिए ये जो वेलोसिटी होती है, इट इज अंडर रूट अपॉन द टी इंटू द एम। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे हम लोग v का कौन सा वाला फॉर्मूला डालेंगे बताओ?
अंडर रूट, हाँ, सो लिख देते हैं देयर इज अंडर रूट टी अपॉन द एम, दिस इज डिवाइडेड बाय लैम्बडा की वैल्यू बताओ कितना है 2l, so we can write it down as a n is equal to 1 upon 2l अंडर रूट t अपॉन द m। ये वाला कौन सा फ्रीक्वेंसी हो गया है, फंडामेंटल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने लूप के लिए है, वन लूप, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फॉर द वन लूप। हो गया। नेक्स्ट में क्या लिखूं बताओ, नेक्स्ट में क्या लिखूं, जल्दी जल्दी बताओ। सेकंड, नेक्स्ट वाइब्रेशन, राइट। सो नेक्स्ट वाइब्रेशन में कितने लूप आएंगे, अभी यहाँ पे एक लूप, कितने लूप आ जाएंगे, वो रहेंगे हमारे, दिस इज फॉर द टू लूप्स, राइट। फिर नेक्स्ट के लिए कितने हो जाएंगे, 3 लूप्स, निकालो। दिस इज द नेक्स्ट वाइब्रेशन। नेक्स्ट वाइब्रेशन के लिए आप लोगों के पास में रहेंगे, ये वाला रहेगा 2 लूप्स, ये वाला रहेगा हमारा 3 लूप्स। ओके, हाँ। अब आप लोगों को इसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, सेम चीज ड्रॉ करेंगे, बस एक साथ में कितने लूप निकालना है, यहाँ पे 2 लूप्स, ये हो गए हैं 2 लूप्स, और इसकी लेंथ कितनी है l, यहाँ पे कितने लूप्स निकाले जाएंगे, 3 लूप्स। ये हो गई इसकी लेंथ, राइट। निकल के बताओ, आएगा निकलते, n1 कितना आया है, 2n 3n 4n कितना है, नहीं आया। ओके, यहाँ पे बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या पे लिखा लिखेंगे, दिस इज नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड एंड द नोड। तो अब ये यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, ये जो लेंथ है वो कितनी है, वो पहले बता दो मुझे एक बार, 1 2 3 4, 4 लैम्बडा बाय 4 मतलब कितना होता है, लैम्बडा। हो गया। अब यहाँ पे इसके वैल्यूज जो है वो हम लोग पुट करेंगे, एल इज इक्वल टू कितना हो गया है, लैम्बडा। फिर से फॉर्मूला कौन सा है, v इज इक्वल टू एन वन इंटू द लैम्बडा, देयर फोर एन वन इज इक्वल टू v अपॉन द लैम्बडा। v की वैल्यू अंडर रूट कितना है, t अपॉन द m अपॉन कितना हो जाएगा, l। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन l अंडर रूट t अपॉन द m मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द 2। हो गया। तो देखो यहाँ पे कौन बचा वाला है, n की वैल्यू इतनी है, इसलिए n1 में कितना हो जाएगा, दिस इज द 2n। समझ में आ गया। ओके, फटाक से तीसरा वाला निकालो, 3n आ गया सभी का। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हो गया नोड, ये वाला एंटी नोड, देन नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड एंड द नोड। कितना डिस्टेंस हो गया बताओ, कितने लैम्बडा बाय 4 है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 लैम्बडा बाय 4 मतलब कितना होता है, 3 लैम्बडा बाय द 2। सो क्या क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 2, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 12 अपॉन द 3। नेक्स्ट कौन सी चीज लिखते हैं हम लोग, V, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 इंटू लैम्बडा, देयरफॉर कितना है, N2 इज इक्वल टू
v अपॉन द लैम्बडा। v की वैल्यू कितनी हो गई है? अंडर रूट t अपॉन द m, और लैम्बडा कितना है? इट इज 2l divided by 3. So we can write it down as a n2 is equal to 3 upon the 2l अंडर रूट t अपॉन द m। इसका मतलब ही क्या होता है? n2 is equal to 3n। नेक्स्ट चीज क्या लिखने की तुम लोग ही बताओ। पॉसिबल frequencies. So here also we will go for the हमारा कौन आ गया? पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, राइट। पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज कितने हैं? कौन से पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है? पहला होता है n, दूसरा वाला 2n, तीसरा वाला 3n, चौथा वाला 4n एंड द सो ऑन। जिसमें से पहली वाली कौन सी हो गई? दिस इज आवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कौन आ जाएगा हमारा? हार्मोनिक्स एंड द ओवरटोन। तो दिस इज द हार्मोनिक्स एंड दूसरी चीज कौन सी रहेगी? दिस इज द ओवरटोन। कौन सा हार्मोनिक्स है ये? कितने से मल्टीप्लाई है? 1 से, इसलिए फर्स्ट हार्मोनिक्स। दिस इज द सेकंड हार्मोनिक्स, दिस इज द थर्ड हार्मोनिक्स, दिस विल बी द फोर्थ हार्मोनिक्स। लेकिन अगर ओवरटोन में देखेंगे ये वाला तो होता नहीं है। ये कौन सा ओवरटोन हो गया है? फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड। ये एग्जैक्टली कैसे दिख रहा है बताओ? पाइप ओपन एट बोथ, सॉरी क्लोज एट वन एंड या ओपन एट बोथ एंड्स? ओपन एट बोथ एंड्स, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीथ ओवर अ टोन। फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवर टोन मतलब क्या लिखा जाएगा? एन पी इज इक्वल टू कितना है? पी प्लस वन इंटू द एन, वेयर पी स्टार्ट फ्रॉम द 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ में आ गया? तो ये वाला हो गया है फॉर द वाइब्रेशन। तो हम लोगों को क्या याद रखना जरूरी है? तीनों का भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अगर वो याद रही तो बाकी सारे आसानी से याद रहती है। तो बताओ, पाइप ओपन एट सॉरी क्लोज एट वन एंड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v अपॉन 4l। पाइप ओपन एट बोथ एंड्स कितना है? v अपॉन 2l। ओके, और ऑन द स्ट्रिंग कितना है? n इज इक्वल टू अंडर रूट n इज इक्वल टू 1/2l मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट t अपॉन n, राइट। तो उसके ऊपर से मतलब ये जो हमारा स्ट्रिंग का में वाइब्रेशन है वो किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फॉर्मूला में कौन कौन है बताओ? हाँ, तो पहले फॉर्मूला बता दो मुझे। फॉर्मूला क्या है हमारा? n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट t अपॉन द m। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लेंथ, टेंशन एंड द मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो इसकी वजह से फिर हमारे पास में 3 लॉज बनते हैं जिसको बोला जाता है द लॉज ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, राइट। सो इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? लॉज ऑफ द स्ट्रिंग। और लॉज ऑफ स्ट्रिंग किसके बारे में है? लॉज ऑफ द स्ट्रिंग किसके बारे में है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो पहला वाला लॉ, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ द लेंथ। बताओ जल्दी से, लॉ ऑफ लेंथ। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। बस सिंपल, हियर the frequency of vibrating string is inversely proportional to the length of the string. Second, दूसरा वाला कौन सा रहेगा? दिस इज द लॉ ऑफ द टेंशन, राइट। अब ये जो लॉ ऑफ टेंशन होता है इसके ये कैसा रहेगा? हियर द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट टी। और तीसरा वाला कौन सा लॉ रहेगा बताओ? दिस इज द लॉ ऑफ कहलाता है लीनियर डेंसिटी, राइट। लीनियर डेंसिटी क्यों कहलाता है ये लॉ? पहले तो लॉ लिख देते हैं। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट m, वेयर m इज द लीनियर मास डेंसिटी। ओके, सो दिस इज द लीनियर मास डेंसिटी। यहां तक समझ में आ गया? अब अगर हम लोग बात करते हैं लीनियर मास डेंसिटी की, तो वॉल्यूम टोटल कितना रहेगा? एरिया इनटू कितना रहेगा? लेंथ, राइट। अगर हम लोगों ने यूनिट लेंथ ले ली,
ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन द वॉल्यूम। सो आई विल राइट डाउन, यूनिट लेन है मतलब कौन हो जाएगा, मास अपॉन द एरिया, राइट। सो ये वाला कौन सा रहेगा, लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि अब यहाँ पे मास मतलब कौन हो जाएगा, रो अप रो इनटू ए। सो ये जो फॉर्मूला है हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 1/√रो इनटू द ए। ये हो गया है हमारा 3 लॉज ऑफ द स्ट्रिंग। कौन से 3 लॉज ऑफ द स्ट्रिंग होते हैं, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड तीसरा लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। समझ में आ गया, हो गया। अब न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोगों को इसको कन्वर्ट करके रखना पड़ता है एक उसको क्या बोलते हैं, टेबल में। तो पहला वाला कौन सा है बताओ, फर्स्ट पाइप। हाँ, पहला वाला कौन सा है वो बता दो मुझे, पाइप ओपन एट वन एंड। सो लिख देते हैं हियर द पाइप ओपन एट वन एंड, राइट। दूसरा वाला, सेकंड कौन सा वाला है, पाइप, हाँ ये वन एंड भी या फिर क्लोज एट वन एंड ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पाइप दिस इज ओपन एट द बोथ एंड्स, राइट। और तीसरा वाला कौन सा है, जल्दी से तीसरा वाला बताओ, वाइब्रेशन ऑन द स्ट्रिंग। सो लिख देते हैं देयर इज द वाइब्रेशन ऑन द स्ट्रिंग। कौन से क्वांटिटीज के लिए हम लोगों को लिखने का है वो हम लोग सबसे पहले स्पेसिफाई करेंगे, राइट। सबसे पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज द fundamental frequency and this fundamental frequency is written as the n. नेक्स्ट दूसरे रहेंगे यहाँ पे पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, ओके ये हो गया है। अब ये जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होती है उसके बाद में कौन सी चीज होती है, हार्मोनिक्स एंड द ओवरटोन। वो तो पॉसिबल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और बाद में कौन सा रहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीथ ओवर टोन, जिसको क्या लिखा है, एनपी। पहला वाला बिना देख के लिख बता सकते हो, पाइप ओपन एट वन एंड, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n is equal to v upon the 4l। देन पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कौन से है, n 2n या 3n, 2n नहीं है, पाइप क्लोज एट वन एंड कौन सा वाला है, 3n। पन्ने पलटा और देखो कितना रहे, 3n देन 5n देन 7n एंड सो ऑन। और इसके लिए np का फॉर्मूला कितना होता है, 2p प्लस 1 इंटू द n, वेयर p स्टार्ट फ्रॉम द 1। ओके, दूसरा यहाँ पे पाइप ओपन एट द बोथ एंड्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v अपॉन द 2l, राइट। पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज कौन से है, n 2n 3n 4n एंड सो ऑन। और उसके लिए np का फॉर्मूला क्या है, np इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू द n। और लास्ट में हम लोगों को कौन सा निकालने का है, वाइब्रेशन ऑन द स्ट्रिंग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन 2l अंडर रूट t अपॉन द m, राइट। पॉसिबल कौन से है, n 2n 3n एंड सो ऑन। तो उसके लिए np का फॉर्मूला कितना है, np इज इक्वल टू अगेन कौन सा वाला है, p प्लस 1 इंटू द n। वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग के लिए अगर मुझे डायग्राम निकालने की रहे तो किसकी निकालेंगे हम लोग, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये हो गया। पाइप ओपन एट बोथ एंड्स के लिए हम लोगों को ये वाला हो गया है डायग्राम ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और पाइप क्लोज एट वन एंड के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी ये वाली हो गई है। ऐसे इतने में पूरा का पूरा जो 2 दिन का लेक्चर है एक टेबल में आ चुका है। इतना याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। आया नया ला, हाँ बताओ। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालने की है, फंडामेंटल। लेकिन अब उसके बाद में फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन को कैसे लिखेंगे, ओ पोरिनो पहले सांगा, फर्स्ट ओवरटोन कैसे निकले लिखेंगे, पहला
ओवरटोन, इट इज 1O, ओके 10 नहीं है। नेक्स्ट सेकंड ओवरटोन मतलब N2O इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे है? ओपन एट द बोथ एंड्स, तो फॉर्मूला किसका लगेगा? ओपन एट बोथ एंड्स का, लेकिन पाइप कितना लंबा है? L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0 पॉइंट कितना रहेगा? 25 मीटर, 0.25 मीटर हो गया। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वो तो पता है तुम लोगों को, पहला n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n इज इक्वल टू जल्दी से बताओ, v अपॉन 2l, v अपॉन 2l, ये वाला फॉर्मूला डालो और क्या निकलेगी? वैल्यू दी वाली है 330 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.25, मतलब कितना होता है? 330 डिवाइडेड बाय 225 का मतलब कितना है? 0.5, तो कितना हो जाएगा? 330 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 660, 660 आ गया, सो इट इज 660 हर्ट्ज हो गया। नेक्स्ट सेकंड में क्या निकालने का है? द फर्स्ट ओवरटोन, राइट, फॉर N1O ये निकालने का है, तो P की वैल्यू कितनी दी वाली है? 1, P की वैल्यू कितनी है? 1, तो बताओ ओवरटोन का फॉर्मूला। So here NP is equal to P plus 1 into the N, right? P की वैल्यू कितनी है? 1. So here 1 O, 1 plus 1 into N, this is the 2N. 2 into कितना हो जाएगा? 660 कितना है? फायनल कितना हो गया आंसर? तू फंडामेंटल सांगितलं होतं की त्याचं सांगितलं होतं? फंडामेंटलचा का बरं काढलं नव्हतं? कितना है? 1320 हर्ट्ज। और तीसरे में क्या निकालने का है? दिस इज द एन, कितना है? 2O, ओके 20 नहीं है, N2O इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेयर P इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा? N2O इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू द N, देयरफॉर दिस विल बी द 3N, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 660 कितना है? 1 1 980, दिस इज द हर्ट्ज, राइट। तो ये वाला हो गया है हमारा एक क्वेश्चन, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, उसके लिए सबसे पहले क्या बताओगे मुझे? पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और आप लोग बताओगे गिवन। यहाँ पे एक गिवन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मतलब क्या लिखने का? v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अलॉन्ग द स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मतलब कौन सा है? लीनियर मास डेंसिटी, m, कैपिटल M और स्मॉल m, कैपिटल M और स्मॉल m, स्मॉल m, क्योंकि बाद में कैपिटल M भी आएगा, जब सोनोमीटर आएगा तब कैपिटल M रहेगा, जो तुम लोगों को 12वीं की प्रैक्टिकल में रहने वाला है और कंपलसरी रहने वाला है, उसके ऊपर वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। हाँ, तो पहले ये देख लेते हैं, m की वैल्यू कितनी है? 3.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर, व्हेन इट इज अंडर द टेंशन ऑफ कितना है? मतलब क्या लिखने का? टेंशन कितना है? 1.8 kg वेट। यूजुअली टेंशन का यूनिट कौन सा होता है? एसआई यूनिट। टेंशन मतलब कौन है? फोर्स ना, तो यूनिट कौन सा रहेगा? न्यूटन। लेकिन यहाँ पे कौन दिया वाला है? केजी वेट। तो केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए किससे? ये 1 kg मतलब कौन हो गया? वेट। वेट का फॉर्मूला बताओ। mg, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जी से। जी मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, कन्वर्जन सर पे लिख के रखना, 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, राइट। इसलिए ये क्वेश्चन लेना पड़ा। सो 1.8 इंटू कितना रहेगा? 9.8 न्यूटन। अब आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा है?
लिख के दिया था ना? नहीं नहीं, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। अरे हर बार वी की वैल्यू डाली थी ना अपन ने। तीनों में भी देखो, तीनों में डाले वाला है अपन ने वी की वैल्यू। स्ट्रिंग में एवरी टाइम वाइब्रेशन निकालते टाइम पे, वो पूरी एवरी टाइम वाइब्रेशन निकालते हुए हम लोगों ने वी की वैल्यू पुट की वाली है ना, किती आहे? बस वही है। तू कोणतं सांगत आहे? 1 अपॉन म्हणजे कोण झाला? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे कौन निकालने का है? वेलोसिटी। सो फॉर्मूला कौन सा है? अंडर रूट टी अपॉन द एम। अब आ जाएगा आंसर। तो क्या आ जाएगा? दिस इज अंडर रूट 1.8 into 9.8 and here 3.6 into 10 raised to the power minus 3। ये कितना हो जाएगा? 2। ओके, कितना हो जाएगा? 4। कितना है? 2 पॉइंट नहीं, 4.9 ना? कितना है? 4.9 इंटू ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? हाँ। सो अब कैसे सॉल्व करने का? इसका एक पॉइंट इधर लेने का। ठीक है, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 49 इंटू 10 रेस टू द पावर 2। आराम से हो जाएगा। तो बाहर कौन आ जाएगा? 7 और यहाँ पे 10, मतलब कितना होता है? दिस इज द 70। राइट। तो ये हो गए हैं हमारे तीन अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन ऑन द कौन सा है? पाइप ओपन एट द or close at one end, then pop pipe open at the both ends, then the vibration on the string, right? तो कल हम लोग थोड़ा सा इसका एक छोटा पार्ट बाकी है जिसको एंड करेक्शन बोला जाता है, वो देखेंगे।